आज के समय में मानव अधिकार की तो हम बात करते हैं, मानव ह्यूमन राइट्स, लेकिन ह्यूमन राइट्स के साथ हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में और भी प्राणी रहते हैं, उनका भी यहाँ जीने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका अधिकार भूल जाते हैं। हम पशुओं का अधिकार भूल जाते हैं, हम गायों का अधिकार भूल जाते हैं, उनको न्याय प्राप्त हो ये भूल जाते हैं, और उल्टा अपना मानव अधिकार जमा के, शायद आपको पता हो या ना पता हो, एक समय गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, इस पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, आंदोलन होते रहते हैं। एक समय ऐसा आया कि ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। जितने भी वहाँ पर सभासद थे, लगभग जितनी प्रतिशत चाहिए था वो सहमति भी प्राप्त हो गई, पर उसमें एक मैया खड़ी हो गई। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मेरा क्या मतलब, पर अगर आप जुड़े होंगे गौ माता से तो आप जानते होंगे कि वो माता खड़ी हो गई और खड़ी होकर माइक पे बोलती हैं, हम कुछ भी खाएं हमारा अधिकार, हम गौ मांस खाते हैं, लोग कोई हमें रोक करके दिखाए, और ये हमारा मानव अधिकार है और हमारा अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो एक माता के कहने से दो चार और खड़े हो जाते हैं, ऐसा तो होता ही है सभाओं में, और बस फिर धीरे धीरे जो एकदम पारित होने वाला था प्रस्ताव वो फिर से विलुप्त हो गया। अरे जब आप अपना मानव अधिकार मानव अधिकार का मतलब क्या ये है कि आप जो मन चाहे, कल को आप कहो हमारा मानव अधिकार, हम तो इंसानों को भी मार मार के खाएंगे, हमारी मर्जी, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे आप जिस देश में रहते हो, देश के कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, वैसे प्रकृति ने भी इस प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते अपनी मन मर्जी करके, हमारी मर्जी, हम जो मन चाहे करें। ये बात आज इसलिए ज़्यादा कथाओं में बोलनी पड़ती है कि पहले के कुछ साल पहले तक 60 से 70% लोग शाकाहारी हुआ करते थे और बचे 20-30% जो होते थे वो नॉनवेज खाते थे, पर आज एकदम ऑपोजिट हो गया। आजकल के लोग मांस खाना ये अपने आप को हाई क्लास में समझते हैं कि हम ये हाई क्लास में माने जाएंगे, और अगर हम कह दें कि हम शाकाहारी है तो अरे कैसा आदमी है, मांस नहीं खाता। आप खुद भी आगे आने वाली पीढ़ी को भी कैसे बचाना है वो आप लोग ही निश्चित करेंगे, कोई और निश्चित नहीं करेगा। आपको ही निश्चित करना पड़ेगा कि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें इस हिंसा से बचाना है। उनको समझाइए हिंसा से जीवन में कितनी हानियां होती हैं, पहले तो खुद जानिए। अच्छा, आप एक भारतीय सनातन परंपरा में जब कोई व्यक्ति एक मुर्दा को, शव को शमशान में जला के आता है तो जलाने के आने के बाद क्या करता है? घर आके क्या करेगा सबसे पहले? बोलिए ना, जोर से बोल दीजिए, कुछ नहीं घटेगा। क्या करेगा? स्नान करेगा, घर आके नहाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा मान्यता है कि शरीर अपवित्र हो जाता है। आप वहाँ किसी की मृत्यु वाले घर में भी जाते हैं तो घर से आके आप स्नान करते हैं कि यहाँ थोड़ी शुद्धि हो जाए, शरीर की शुद्धि। क्यों? वहाँ हम शव को जला करके आए हैं। लेकिन सोचो, वो आदमी क्या शुद्धि करेगा जिसका खुद का पेट ही शमशान हो? वो तो खुद फिर अगर अपने पेट में तुम पशुओं की लाशों को दफना रहे हो तो इसका मतलब कि हमारा शरीर तो चलता फिरता शमशान है। क्या शुद्धि होगी इसकी? क्या आप हमेशा हर क्षण वो अपवित्र ही माना जाएगा? और इस बात को विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहता है। धीरे धीरे विदेशों में ये
चीज़ों को कुछ कुछ लोग समझ रहे हैं, वीगन ट्रेंड चल गया है, लोग धीरे धीरे वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो उसमें साइंस भी कहता है कि जो खाना आप खाते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। और उस भोजन को जब आप किसी पशु को मारते हैं तो पशु के हृदय में क्या चल रहा होता है उस समय? हिंसा, डर, गुस्सा, काश मेरे हाथ में कुछ होता तो जो मुझे मार रहा मैं उसे मार देता। ये सब भावनाएं उसके मन में चल रही होती। तो जब आप जिस समय उसे मार रहे होते हैं या जिसने भी उसको मारा है, उस समय उसके जो इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो उसमें व्याप्त हो जाती, आ जाती। और वही जब आप खाते हैं तो वही भावनाएं, वही इमोशंस आपके भीतर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वही चिड़चिड़ा, वही गुस्सा, वही दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये भावना ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरिजन टू जो शाकाहारी होता है। होती सब में ये भावना, ऐसा नहीं कि शाकाहारी में नहीं मिलेंगी, उसमें भी होती है, लेकिन कंपैरिजन करोगे अगर आप उससे तो उनकी मात्रा जल्दी थोड़ा अग्रेसिव जो नेचर है वो किस लिए होता है? क्योंकि जिन पशुओं को आप मार के खा रहे हैं उनकी भावनाएं आपके भीतर प्रवेश करती, इसलिए सावधान रहें।